इंडिया गठबंधन की तरफ से मोतिहारी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं किया गया, ये आप लोग किस तरह से देखते हैं? भैया उनके पास कोई पहलवान है? लालू प्रसाद यादव जी के पास कोई ऐसा पहलवान नहीं है। यह सिद्ध हो गया। राम मोहन जी कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के, और एनडीए गठबंधन अपने 40 लोकसभा सीट पांचों दल मिल करके बांट दिया और सबका नाम मार्केट में आ गया। सब लोग चुनाव क्षेत्र में घूम रहा है और लालू प्रसाद जी पार्टी ये नहीं है लड़ने वाला, वो तलाश रहे हैं, कहीं कहीं से खोज रहे हैं। बाकी तो सब टाए टाए फिस हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश फैसला कर लिया है, बिहार फैसला कर लिया है। 40 के 40 लोकसभा सीट बिहार से एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवार जीत करके जाएंगे और महागठबंधन के लोगों में कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं है। ये सब लोग एक अपना बहुरुपया लेखा घूम रहा है, खोज रहा है। ई जात ऊ जात, ई जात ऊ जात। यहाँ जात की लड़ाई नहीं है, यहाँ जमात की लड़ाई है। और लोगों ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा है। मोतिहारी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा राधा मोहन सिंह का कर दिया गया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं और किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम इनसे जानेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद। अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से मोतिहारी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं किया गया, ये आप लोग किस तरह से देखते? भैया उनके पास कोई पहलवान है? लालू प्रसाद यादव जी के पास कोई ऐसा पहलवान नहीं है। यह सिद्ध हो गया ना कि राधा मोहन जी कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के, और एनडीए गठबंधन अपने 40 लोकसभा सीट पांचों दल मिल करके बांट दिया और सबका नाम मार्केट में आ गया। सब लोग चुनाव क्षेत्र में घूम रहा है और लालू प्रसाद जी पॉकेट तो यार है। देखते हैं भैया उनके पास कोई हाइये नहीं है लड़ने वाला, वो तलाश रहे हैं, कहीं कहीं से खोज रहे हैं। बाकी तो चॉकलेटो खाना है ना। कुछ तो अभी अपने पार्टी की तरफ से लोग घोषणा भी कर दिया है टिकट के, इस पर दिया लोग, इसके बारे में क्या कहते हैं? जिसका भी घोषणा उन्होंने किया है सब टाए टाए फिस हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश फैसला कर लिया है, बिहार फैसला कर लिया है। 40 के 40 लोकसभा सीट बिहार से एनडीए गठबंधन के सभी प्रत्याशी, सभी उम्मीदवार जीत करके जाएंगे और महागठबंधन के लोगों में कोई ताकत नहीं है, कोई जान नहीं है। ये सब लोग एक अपना बहुरुपया लेखा घूम रहा है, खोज रहा है। ई जात ऊ जात, ई जात ऊ जात। यहाँ जात की लड़ाई नहीं है, यहाँ जमात की लड़ाई है। और लोगों ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। लालू प्रसाद द्वारा कई नेता आरोप भी लगा रहे हैं कि खाली परिवारवाद ये करते हैं, इस पर आप लोग किस तरह से देखते हैं? लोग क्या आरोप लगाएंगे? पूरा दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि वो लोग अपने परिवार के लिए ही पार्टी बनाया है। लालू प्रसाद जी यादव जब पार्टी की गठन किए हैं तो उनके परिवार के लिए ही पार्टी है। आपको तेजस्वी यादव जी हैं, तेज प्रताप यादव जी हैं, मीसा भारती जी हैं, अब अपनी तीसरी बेटी भी आ गई। तो ये तो बाल बच्चों के लिए ही पार्टी बनी है। आपको पप्पू यादव जैसे कद्दावर नेता को धोखा दिया ये लोग और पार्टी को मर्ज करा दिए और उनसे आशीर्वाद लेके पप्पू यादव पूर्णिया गए थे और पार्टी को मर्ज कर दिया उन्होंने कांग्रेस में। और वैसे व्यक्ति के साथ भी उनको धोखा दिया लोग। ये कांग्रेस के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को पहले इसका जवाब देना चाहिए। पप्पू यादव को कह देते कि अब टिकट नहीं देंगे। ये तो मैंने एक तरह से पीठ में चक्कू घोंपना हो गया ना। आप उसको तो ले जाके चौराहा पर खड़ा कर दिए। यही चरित्र है ये महागठबंधन की नेताओं की कि कब किसको पीठ में चक्कू मार देगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ
लोगों की नजर है और लालू प्रसाद जी की 15 वर्षों की सत्ता को इन लोगों पर देखा है और इस परिवारवाद को देख रहा है, इसलिए उसकी चर्चा ही मत करिए, कोई टिकने वाला नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग बिहार से कितना सीट जीतने का दावा? 40 के 40 लोकसभा सीट हम लोग जीत के जाएंगे, और कोई हम तकिया कलाम नहीं बोल रहे हैं। 40 के 40 कोई टिकेगा ही नहीं। इस बार लोग ने मिजाज बना लिया है। इस बार का चुनावी समीकरण क्या होगा लोगों के बीच? विकास की मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के पैमाने पर विकास किया है, रोजगार के क्षेत्र में हो, देश की प्रगति के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, जिस तरफ देखेंगे आप, और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अभी तक उसका नेता कौन होगा तय नहीं है, उसके पास कोई नेतृत्व करता नहीं है। देश का सवाल है भाई। इस बार वोट करना है कोई तेजस्वी यादव को, लालू यादव के लिए। इस बार वोट होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो देश का प्रधानमंत्री एक तरफ तो तय है, दूसरे तरफ तय नहीं है। विश्व के पैमाने पर विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि 2024 में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में बढ़ जाएगा, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2043 में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इस विजन पर वो काम कर रही है। इंडिया गठबंधन के लोगों के पास कोई विजन ही नहीं है। यहां विजन है, इस जात को दे दो, उस जात को दे दिया। तो जातीय लड़ाई लड़ रहा है, परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहा है। हम लोग कह रहे हैं इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को, भारत को विश्व के पैमाने पर प्रथम राष्ट्र घोषित करना है कि भारत विश्व को नेतृत्व करे। ये लड़ाई हो रही है। सुभाष सिंह कुशवाहा जी, तो आप इनकी प्रतिक्रिया सुने, आपको क्या लगा इस खबर पे, आप कमेंट करके बताइए।